सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स रेगुलरली देते आता हूँ। लेकिन कल हमने एक वीडियो बनाया था जो मार्केट रिलेटेड था, क्योंकि एक मार्केट में फॉल आने की एक संभावना है, तो जो मुझे एनालाइज करने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो 10,500 का लेवल जो है एक मेजर एंड क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। तो मार्केट अभी जो जिस तरह जा रहा है, क्योंकि रिटेलर जब मार्केट भागता है तो इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रैपिंग एक सिनारियो बन रहा है मार्केट में। तो आप थोड़ा अलर्ट तक रह के जो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनका थोड़ा हेल्प लेके उनसे कंसल्ट करके देन आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। लेकिन अब फिल वक्त अगर पर्सनली आई एम लुकिंग fall in the market, because whatever the market is going upside, it is a complete trap, and we are going to see a big fall in coming days, maybe by this week. Tomorrow is a Wednesday and day after tomorrow is a bank week, nifty का जो वीकली एक्सपायरी होता है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो शॉर्टली, इन शॉर्ट, मोटा मोटा एक मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आने की संभावना है। इसका जो रीज़न है मैंने कल के वीडियो में बता दिया है। अगर उसको वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ आपसे उसको वॉच कर सकते हैं। तो जो आज मार्केट जो ओपनिंग था, ऑब्वियसली जो कल के क्लोजिंग थे स्लाइटली गैप अप ओपन किया है और इसने हाई बनाया है तकरीबन 10,483। और आज मैंने सुबह कुछ टर्निंग पॉइंट्स शेयर किए थे निफ्टी के, और अगर मैं आपको लाइव में बताना कोशिश करूँ तो तकरीबन आपको आज 8:50 मॉर्निंग 8:50 AM को मैंने सुबह शेयर कर दिया था। इसका जो रेजिस्टेंस था 10,492, दिस वाज द थर्ड। सो मेजर जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, हो सकता है कल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जाएगा तो आप लॉन्ग में जाने से बचे रहें। अगर आपका कैपिटल आपके पास रहता है तो एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मार्केट 11,000 जाएगा, 11,500 जाएगा, ये सोच के आप लॉन्ग में बैठेंगे, तो आपका कैपिटल जो है ना, एक रिस्क फैक्टर में जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए इस लेवल पे आप लॉन्ग नहीं जाएंगे। कोशिश कीजिए आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करके प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का एक डिसीजन लेके आप ट्रेड कर सकते हो। तो दिस इज़ द मेजर रेजिस्टेंस फॉर टुडे आई हैड गिवन। बट मार्केट ने जो आज हाई बनाया है 10,484 का, तो हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स है तकरीबन 4-8 पॉइंट्स डिफरेंस है। 84 भी पकड़ेंगे तो 92 का मैंने दिया था यहाँ पे, राइट। तकरीबन आपको 8 पॉइंट के अंतर से इसने रिस्पेक्ट किया है। बिल्कुल वहीं पे मार्केट क्लोज भी हुआ है। आप देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट टेस्ट क्लोज 483 लेवल। अगर हम इसका जो रीज़न गिरावट की जो देखने की हम कोशिश करें, ये एक डेली चार्ट है। डेली चार्ट में इसको एक जो गैप फिल, इस लेवल पे जो गैप फिल करना था उसको कर लिया है इसने। तो इसको जो रेजिस्टेंस मिला है 10,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरने की भी एक संभावना है। अगर हम इसको बड़े चार्ट में देखने की कोशिश करें वीकली में भी यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। फिर उसके बाद हम मंथली में भी देखेंगे, दैट इज़ द बिगेस्ट टाइम फ्रेम, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए, दिस इज द लेवल वेयर द रेजिस्टेंस इसको एक फेस करना पड़ रहा है। तो हम देखेंगे तो जैसे मार्केट गिरा, ऑलमोस्ट इट हैज़ कवर्ड 55% फ्रॉम द बॉटम, यानी कि हाई और लो से जो इसने कवर किया है, तो 55% इसने मार्केट ने कवर कर चुका है विद इन 3 मंथ्स। दिस इज अप्रैल, दिस इज मई, एंड वी आर इन जून। अब हम जून के लास्ट वीक, वी कैन से 23rd ऑफ जून वी आर हियर। अगर हम कल के निफ्टी की बात करें तो उसके लेवल्स मैं आपको शेयर करता हूँ आज। और एक चीज़, आप माइक्रो चार्ट में आज के लेवल्स देखने की कोशिश करें तो गैप अप होने के बाद प्राइस एक्शन के लेवल से इसने जस्ट एक हल्की सी मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाई, देन इट वेंट अप। जो कल के टर्निंग पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। ये निफ्टी के कल के लेवल से जो पहला इसका सपोर्ट आता है 10452, क्योंकि मार्केट आज क्लोज किया है 483, तो अगर इसको सपोर्ट फेस करना पड़ेगा तो पहला जो सपोर्ट है 10452, सेकेंड इज 10389, थर्ड इज 10316 एंड लास्ट इज 10283। तो मार्केट अगर कल गिरता है तो 283 तक आपको देखने मिल सकता है। हो सकता है अगर कल आपको एक
बिग फॉल भी देखने को मिले तो ये भी ब्रेक कर सकता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 10492, सेकेंड इज 10526, थर्ड इज 10553। 10553 ये लेवल जो है ना, इसको यहाँ पे इसको ब्रेक करके इस लेवल तक जाने के लिए बहुत एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ए लेवल पे आप कोशिश करेंगे कि आप लॉन्ग नहीं जाएंगे। यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करके थोड़ा ऊपर जाके इस लेवल को आपको दिखा के यहाँ से गिरने की एक बड़ी संभावना है। तो कोशिश कीजिए इस लेवल पे आप लॉन्ग से बचने की। अगर हम कुछ स्टॉक्स के लिए कल के लिए बात करें तो बजाज फाइनेंस ने आज एक तकरीबन 6.5% का एक मूव दिया है डेली चार्ट में। यहाँ पे देखिए कंपेयर टू दिस इज अप ट्रेंड में इसको जो कल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो तकरीबन अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है 3114, यानी कि आज का जो क्लोजिंग है 3104। कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो फिर ऊपर गया तो फिर 3114 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, अगर नीचे जाने की कोशिश करता है, राइट, अगर गैप डाउन ओपन करके अगर वो बेरिश फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है तो इसका जो पहला सपोर्ट है 2922, सेकेंड इज 2856, जस्ट मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, दिस इज 2856, एंड थर्ड इज 2707। तो ये जो लेवल है ना, आने वाले दिनों में कल भी हो सकता है ये लेवल आपको देखने को मिले, लेकिन कल नहीं तो जब मार्केट गिरता है तो ये नियरेस्ट इसके लिए सपोर्ट है। यहाँ तक आपको एक सपोर्ट बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगा। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो इसने आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया है। ये जो मैंने चार्ट एनालाइज किया था, इसका जो रेजिस्टेंस था 403.95, ये हमने चार्ट एनालाइज किया था तकरीबन, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डेट है 20 जून, यानी कि 2 दिन पहले मैंने इसका एनालाइज करके रखा था। अगर मार्केट जाएगा तो इसका जो लेवल है 403.95 इसका एक रेजिस्टेंस होगा। आप देखेंगे इसने क्लोजिंग भी बिल्कुल वही दिया है और आज का हाई भी वही है, राइट। ट्रिपल 490 यहाँ पे रेजिस्टेंस देख सकते हैं, 490 इसका एक जो मेजर सा रेजिस्टेंस था ये उसने आज रेस्पेक्ट किया है। और अगर टेक्निकली हम देखेंगे तो एक पैटर्न के हिसाब से डबल टॉप भी हुआ है, तो इसको आगे जाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मेजर जो रेजिस्टेंस है ऊपर 478 में है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ यानी कि 445 से 480 तकरीबन 35 पॉइंट्स इसको मूव करना, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द एक्सिस बैंक। हो सकता है मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, ऐसे जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको जाने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर मार्केट कल निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव जाती है तो फिर कल इसके जो सपोर्ट रहेंगे 42160 ये वाला, सेकेंड इज 403 जो हमारा पहला यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस दिया था पिछले हफ्ते में, तो ये वाला आपका 404 403.95 एक सपोर्ट रहेगा सेकेंड। थर्ड इज 374 और इसका जो बॉटम है 325 पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, राइट। तो एक्सिस बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये पीक पे है और इसके लिए 478 मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर इसको अभी इस लेवल से जाना कुछ मुश्किल है। अगर आपका पोर्टफोलियो एक्सिस बैंक में है तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक में देखेंगे तो जिस तरह इसने जैसे फॉल हुआ है, यानी कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो बैंक निफ्टी गिरा है, बट इसने जो रिकवरी आई है तकरीबन 32,000 से 22,300 तक, यानी कि ऑलमोस्ट जस्ट आई कैन से अराउंड 15% इट हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि इसका जो हाई है दिस इज फ्रॉम वेयर मार्केट हैज़ फॉल। ये जो एग्जैक्टली हम देखेंगे तो जनवरी से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, जनवरी फरवरी से, राइट। सो हम देखेंगे तो इसका हाई 32,000 था और जो लो बनाया है 16,000 का, अभी 16,000 से 22,000 चल रहा है, यानी कि मार्केट अभी जो कवर हुआ है तकरीबन 6,000 कवर हुआ है 32,000 से। अगर बैंक निफ्टी की टर्निंग पॉइंट की बात करें तो कल के लिए इसका जो सपोर्ट लेवल है 21,686, सेकेंड इज 21,534, थर्ड इज 21174, फोर्थ इज 21034 एंड लास्ट इज 20875। मार्केट आज का क्लोजिंग है 22,318
अगर मार्केट यहाँ से कल गिरने की कोशिश करता है तो 20,875 लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो पहला रेजिस्टेंस इसके लिए रहेगा 22,670, 23,211, 23,670। 23 मैंने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस दिया है क्योंकि इसके ऊपर जो अभी मार्केट जो चल रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट एट द टॉप कंपेयर टू दिस चार्ट एनालिसिस, और मार्केट एक रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से आपको एक नेगेटिव फिगर्स देखने को मिल सकेगा। इसलिए मैंने सिर्फ 3 लेवल्स आपको प्रोवाइड किए हैं और सपोर्ट 5 लेवल। तो 20,875 कल के लिए एक सपोर्ट रहेगा जो मेजर रहेगा। चलिए आशा करते हैं जो भी हमने वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी लेवल्स टर्निंग पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, हो सकता है आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो रही होगी। तो कोशिश कीजिए प्राइस एक्शन को समझने की, क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं आएगा तब तक आप मार्केट से कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग भी किए तो फिर दैट इज़ प्योर, आपका बोल सकते हैं कि इट इज़ ब्लाइंड ट्रेडिंग। आउट ऑफ 10 माइट बी 1 और 2 ट्रेड्स यू माइट गेट द प्रॉफिट, बट रेस्ट जो भी 7-8 आपके ट्रेड रहेंगे वो या तो एसएल हिट होंगे या फिर आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में उसको अपना कैपिटल धीरे धीरे माइनस करते जाओगे। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स है, उसको फीडबैक है, उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है विदाउट इंडिकेटर, राइट, क्योंकि मैं कंप्लीट सिखाता हूँ प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर। लोग तो बोलते हैं कि प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन इंडिकेटर के बगैर या फिर उसके साथ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इंडिकेटर बीच में आते हैं तो आपका चार्ट जो है ना, चार्ट चार्ट पहले बोलता है, बाद में इंडिकेटर्स आपके एंट्री या एग्जिट बोल देते हैं। तो इसलिए प्योर इंडिकेटर जो ट्रेडिंग करते हैं तो उनका एंट्री कहीं लेट होगा अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स, क्योंकि वो इंडिकेटर यानी कि एक प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। आफ्टर ऑल इंडिकेटर इज अ प्रोग्राम, उसको एक इंसान ने ही बनाया है, और वो जब वो प्राइस आएगा तब आपको इंडिकेट करेगा कि दिस इज द बाय और दिस इज द सेल। बट बिफोर दैट आप सीखोगे कि इंडिकेटर से पहले आपको चार्ट एनालाइज किस तरह करना है, क्योंकि ये जो चार्ट है ना, प्योर कैंडलस्टिक्स है। इसके अलावा भी कुछ टूल्स है जो हम क्लास में प्रोवाइड करते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। तो आपको इंडिकेटर से पहले आपको पता चल जाता है कि टर्निंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है, आपकी एंट्री और एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, और प्रॉपर एसएल। क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेन एसएल के ऊपर, अगर एसएल आप पहचान लिए कि आपका एसएल बच गया तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, समझिए। तो मेन फोकस इज ऑन एसएल एंड प्रॉपर एंट्री। This what I teach and what I believe and what I've been practicing since many years. तो चलिए कल और एक वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।